श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में हरियाली तीज की पूजन सामग्री क्या होती है वह आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूं। तो जो मेरी बहनें हरियाली तीज की पूजा अर्चना करती हैं, व्रत रखती हैं, उन्हें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, और जो बहनें व्रत नहीं कर पाती हैं उन्हें भी यह पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि सावन से जब हरियाली तीज पड़ती है तब से माता रानी के व्रत शुरू हो जाते हैं, माँ गौरा के। क्योंकि सावन में पड़ने वाले जो भी व्रत होते हैं वह अक्सर आपने देखा होगा महादेव और माता पार्वती के ही होते हैं, क्योंकि सावन के महीने में आसपास हरियाली की जो छटा छा जाती है वह माता को इतनी प्रिय होती है कि इस समय माँ इतनी प्रसन्न होती है कि जो भी महिला उनका व्रत पूजन करती हैं वह उसे अखंड सुहाग की प्राप्ति तो देती ही देती हैं, साथ ही साथ मन चाहे वरदान की भी आशीर्वाद देती हैं। तो यदि आपकी संतान नहीं है तब भी आप माता का पूजन अर्चन कर सकते हैं। यदि दाम्पत्य जीवन में हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, तब भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो आप लोगों को सामग्री क्या क्या लगेगी वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने ली हुई है चौकी। चौकी के ऊपर हमने हरे रंग का वस्त्र बिछा दिया है। इसके पश्चात यहाँ पर आप देख रहे हो कि चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछा है और ये है हमारा शिव परिवार। ये मेरे पास अष्ट धातु की मूर्ति है। आपके पास तस्वीर हो तो तस्वीर रख सकते हैं। इसमें मेरा पूरा शिव परिवार आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसके पश्चात जो आपको चाहिए वह चाहिए, यदि आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो एक कलश, उसमें डालने के लिए गंगा जल, यदि गंगा जल नहीं है तो केवल जल डाल सकते हैं। जल के अंदर सिक्का, थोड़े से अक्षत, पुष्प वगैरह डाल लीजिएगा। यदि सुपारी हो तो सुपारी भी डाल लीजिएगा, दूर्वा थोड़ा सा डाल लीजिएगा। दूर्वा नहीं है तो केवल सिक्का, सुपारी, आप अक्षत और पुष्प भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी का, इसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा। यदि कलश स्थापना नहीं करना चाहते तो केवल अक्षत बिछाकर उसके ऊपर दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हो, परंतु किसी भी पूजा में कलश स्थापना को विशेष महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने पानी वाला नारियल रख लिया है। कलश में लगाने के लिए हमें चाहिए होंगे आम के पत्ते, जो मैं आपको आगे दिखलाऊंगी। तो ये तो थी हमारी कलश स्थापना के लिए सामग्री। इसके पश्चात अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे मेरे पास जो शिवलिंग है वो आप मुझसे अक्सर पूछते हो, ये मेरे नर्मदेश्वर शिवलिंग है। नीचे जो जलाधारी की है ये मैंने चांदी की बनवाई थी शालंका। इसके बाद जो मेरे पास है वे नंदी जी है। मैं पूरा शिव परिवार यहाँ पे रखती हूँ अक्सर अपना साथ में ही। तो ये मेरे शिवलिंग है। अब कुछ परिवारों में इन शिवलिंग का पूजन भी किया जाता है, तो कुछ परिवार में मिट्टी से शिवलिंग भी बनाए जाते हैं। तो आप कौन सी विधि देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपके साथ दोनों ही विधियाँ शेयर कर दूंगी। मिट्टी के शिवलिंग बना के गणेश जी आप बना सकते हैं, गौरा बना सकते हैं, और मिट्टी के ही नंदी जी बनाकर उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं, यदि आपके पास ये वाले शिवलिंग नहीं है तो। यदि ये वाले शिवलिंग है तो आप इनका भी पूजन कर सकते हैं। तो जोन सी भी विधि देखनी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसके पश्चात हमें पूजन में चाहिए होगा कुमकुम, जो हम माता को अर्पित करेंगे। ये अष्टगंध चंदन है जिसे हम पीले चंदन के नाम से जानते हैं। माता को चढ़ाने के लिए हल्दी, क्योंकि हल्दी सुहाग का भी प्रतीक होती है और औषधि के रूप में भी प्रयोग की जाती है। तो किसी भी पूजा में हल्दी का विशेष महत्व होता है। यहाँ पर हमने अक्षत रख दिए हैं जो कि बिल्कुल साबुत हैं, टूटे हुए दाने अक्षत के अंदर नहीं होने चाहिए। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं अक्षत का मतलब क्या होता है। अक्षत का मतलब होता है चावल। इसके पश्चात भगवान को चढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे पुष्प रख लिए हैं। मुझे अभी यही पुष्प उपलब्ध हो पाएंगे, क्योंकि शाम का समय था तो मैं गुड़हल के पुष्प नहीं तोड़ पाई थी। तो मेरे पास अभी यही वाले फूल हैं। तो आपको जो भी फूल उपलब्ध हो जाए, जैसे इसमें आपको सफ़ेद आंकड़े के फूल मिल जाए, नीले आंकड़ा मिल जाए, तो वो आप ज़रूर रख लीजिएगा। यहाँ पर मंदार के पत्ते, जिसे हम आंकड़े के पत्ते बोलते हैं, वो भी भगवान को चढ़ाए जाते हैं। तो जो भी आपको उपलब्ध हो जाए, यहाँ पे मैं बिल्कुल साधारण विधि आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि शहरों में कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो मेरी बहनें परेशान ना हो, तो इसीलिए मैं सिंपल विधि ही आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि भगवान देखिए भक्ति भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर आपको चाहिए होंगे चावल। ये जो चावल मैंने यहाँ पे इसलिए रखे हैं क्योंकि हमें कलश स्थापना में भी काम आएंगे। यदि आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं उसके नीचे भी हमें काम आएंगे, तो चावल थोड़े से एक्स्ट्रा लेकर बैठे अपने पास। इसके पश्चात यहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है, जो कि जब पूजा हम शुरू करते हैं अंत तक जलता रहता है, जिसे हम अखंड दीप बोलते हैं। तो एक हमें दीप तैयार कर लेना है। इसके बाद में जो हमें मुख्य सामग्री और चाहिए वो ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आम के पत्ते, जो हम कलश में लगाएंगे। यहाँ पर मैंने बेलपत्र रख लिया 7, 11, 21 की संख्या में, जैसा आप चढ़ा पाएं। यदि बेलपत्र देखिए आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र शिव जी से आज्ञा लेकर आप दोबारा लाकर धोकर घर में प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मुझे एक धतूरा मिल गया था। गणेश जी को चढ़ाने के लिए दूर्वा, शमी पत्र में नहीं तोड़ पाई थी, यदि शमी पत्र मिल जाए तो वो भी चढ़ाइएगा। दूर्वा गणेश जी को चढ़ाऊंगी, और दूर्वा शिवलिंग के ऊपर भी अर्पित की जाती है। माता गौरी को दूर्वा अर्पित नहीं की जाती, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी सामग्री हम लोग रख लेंगे अलग।
इसके पश्चात जो मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है वो सामग्री आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ, वो है ये श्रृंगार की सामग्री। श्रृंगार की सामग्री में आपको जो मुख्य रूप से चीज़ें चाहिए होती हैं, ये तो मेरे पास खैर सारी चीज़ें मुझे उपलब्ध हो गई थी। यदि आपका सामर्थ्य है तो इतनी चीज़ें चढ़ा सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है तो यहाँ पर देखिए आप एक हरे रंग की चुनरी माता को अर्पित कर सकते हैं, ब्लाउज पीस रख सकते हैं। इसके बाद ये जो सिंदूर की डिब्बी है ये रखी है, मंगलसूत्र, बिंदिया, जो माता को दिखाया जाता है वह शीशा जरूर रखा जाता है, 16 सुहाग के अंदर प्रतीक माना जाता है आईने का। इसके बाद यहाँ पर हरे रंग के, क्योंकि हरियाली तीज है तो हरे रंग का विशेष महत्व है, तो हरी चूड़ियाँ माता को चढ़ाई जाती है। मेहंदी हो गई, या मैंने हरे रंग का मुझे केवड़े का इत्र मिल गया था वो मैंने रख लिया है। यहाँ पर ये काजल, हरी नेल पेंट, पैरों में लगाने का महावर, इसके अंदर बिछिया भी है जो कि नीचे चली गई होगी, मुझे देखनी पड़ेगी मैंने कहाँ रख दी है। बिछिया वगैरह ये सारी चीज़ें जो भी सुहाग की होती है, जैसे मंगलसूत्र, ये सारी चीज़ों को आप रख सकते हैं। और यदि आपका सामर्थ्य नहीं है ये सब लाने का तो आप क्या कर सकते हैं, केवल हरी चूड़ियाँ, हरा एक ब्लाउज पीस ले लीजिए, मेहंदी ले लीजिए, एक मंगलसूत्र ले लीजिए और सिंदूर की डब्बी, कुछ भी 5 सुहाग की सामग्री बना के आप माता को भेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न आता है दीदी सुहाग की सामग्री का करना क्या है, वो जो मैं आपके साथ में पूजा की वीडियो शेयर करूंगी उसमें ज़रूर बताऊंगी कि इनका क्या करना है। तो आप सुहाग की सामग्री इकट्ठा कर लीजिएगा जो भी आपको मिल पाती है, ठीक है। हरे रंग का विशेष महत्व होता है इसलिए हरे रंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम इस सामग्री को थोड़ा साइड में रख देते हैं। इसके बाद में जो आपको चाहिए, भगवान को चढ़ाने के लिए 2 जनेऊ आपको चाहिए होंगे, एक गणेश जी को चढ़ाया जाएगा और एक शिव जी को चढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पर 2 जनेऊ हम अलग रख देंगे। इसके पश्चात जो भोग चढ़ाया जाएगा, यदि पंचमेवा उपलब्ध हो जाए तो मेवा रख लीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास 3 तरह के मेवे ही थे, किशमिश और ये सारे मेवे जो मुझे मिल पाए, घर में उपलब्ध हो पाए, देखिए वही मैंने रख लिए हैं। मैं अक्सर बोलती हूँ भगवान भक्ति भाव देखते हैं, यदि कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो फिर परेशान मत होइए। देखिए इस पूजा में जो विशेष महत्व कुछ क्षेत्रों में बतलाया गया है वह घेवर का बतलाया गया है, तो यदि घेवर मिल जाए तो बिल्कुल चढ़ाएं, नहीं तो प्रेम से घर में जो भी भोग तैयार कर पाए वो माता को चढ़ाएं। यहाँ पर मेरे पास मिष्ठान उपलब्ध हुआ था तो मैंने मिष्ठान रख लिया है। इसके पश्चात जो ऋतु फल आपको मिल जाते हैं वो रख लीजिएगा, और जब आप भगवान को भोग लगाएंगे तो बेलपत्र रखकर भगवान को भोग लगाइएगा। इस तरह से किसी भक्त ने मुझसे पूछा था कि दीदी बेलपत्र कैसे चढ़ाते हैं भोग के लिए, तो बेलपत्र इस तरह से रखा जाता है, 3 बार जल घुमा दिया जाता है। तो ये हो गई हमारी भोग की सामग्री। भोग हमें क्या चढ़ाना है, भोग चढ़ाने के पश्चात हम करते हैं आरती। तो देखिए यहाँ पे आरती में हमने रख लिया है घी का दीपक, कपूर, धूप बत्ती और भगवान को चढ़ाने के लिए दक्षिणा, ठीक है। तो ये सारी सामग्री थी जो मुख्य सामग्री थी। इसके पश्चात यदि आपको उपलब्ध हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंपल सामग्री मैंने आप लोगों को बताई है, ये कुछ मुख्य सामग्री है जो शिव पूजन में अवश्य रूप से काम आती है, ये आप अवश्य रूप से ला के रखिएगा। ये आप सभी जानते होंगे, पाउडर जैसा सफ़ेद रंग का आता है ये अबीर, ये आता है गुलाल, और ये बहुत पास से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये आती है शिवलिंगी जो कि शिवलिंग के ऊपर अर्पित की जाती है महादेव पे। तो सावन के महीने में शिवलिंगी ज़रूर ला कर रखें। ये मेरे पास है सूखी हुई भांग, ख़त्म हो गई थी अभी सावन में तो मैं वापस से खरीद कर लाई हूँ, ये सूखी भांग है। और ये है नागकेशर। नागकेशर धन प्राप्ति में भी कार्य करती है, तो यदि आपकी धन की कुछ कामना है तो आप नागकेशर जरूर चढ़ाएं। काले तिल भी अर्पित किए जाते हैं। देखिए बहुत सारी पूजन सामग्री अर्पित की जाती है, तो इसीलिए सामग्री मैंने आप लोगों को बाद में बताई है। यदि ये सामग्री उपलब्ध हो जाती है तो शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। अबीर गुलाल माता गौरी को भी चढ़ाया जाता है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। यदि उपलब्ध हो जाए तो बिल्कुल रखिएगा, नहीं उपलब्ध हो पाता है तो ये सभी जो बहुत साधारण सी वस्तुएं थी जो हमें घर में ही उपलब्ध हो जाती हैं, क्योंकि मैं ऐसी सामग्री आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ जिससे कि आपको परेशान ना होना पड़े। तो सारी सामग्री मैंने आप लोग के साथ में शेयर करी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो मेरी बहनें व्रत नहीं करती वह भी पूजा अर्चना ज़रूर करें। बहुत साधारण विधि से आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, परंतु मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा आप पूजा मिट्टी के शिवलिंग की देखना चाहते हैं या साधारण शिवलिंग की पूजा देखना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, लाभप्रद लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता रानी दोस्तों।